हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो है कि हम वन लाइनर थ्योरी को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईवीएस के वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सजीव वस्तु नहीं है, क्या हो जाएगा? बादल। आंसर हो जाएगा बादल। इसमें देखिए वन लाइनर है इसलिए ये दिया है। यदि ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जब प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक सही है। तो इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन नहीं दिया है, केवल वन लाइनर है, पहले ही मैंने बोल दिया था। चलिए अगला देखते हैं। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कैसे मिलता है? तो इनको जो भोजन है पौधों से मिलता है। अगला देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस को लेता है और छोड़ता है? तो वो 15 से 18 बार जो है सांस को लेता और छोड़ता है। छिपकली जो है कि अब छिपकली की श्वसन अंग क्या है? तो छिपकली जो है मतलब सांस कैसे लेती है? तो वो वृक्क से लेती है। और उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को क्या दर्शाता है? जो उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया है किसको दर्शाता है? तो ये काकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। फिर अगला देखते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है। तो छिपकली और मेढक अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। और कंधे और चूल्हे में पाए जाने वाली संधि, तो कंधे का जो है कंदुक हो जाएगा और कुल्हे का जो होगा खलीका हो जाएगा। बच्चों को जन्म देने वाले कुछ जानवर हैं जो मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। देखते हैं कि कुछ जानवर जो अंडे देते हैं और जो बच्चे को जन्म देते हैं वो स्तनधारी आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। तो जैसे बच्चों को जन्म देने वाले कुछ जानवर को देख लेते हैं, जैसे चमगादड़ है और सील है, वेल मछली है, ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। और यदि गौरैया कबूतर इन लोग की बात कर ले, मुर्गी की, तो ये लोग क्या है कि अंडे देते हैं। अगला देखते हैं। पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। तो पौधों में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है, तो ये हो जाएगा पत्थर चट्टा। अगला देखते हैं। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इस वजह से जो होते हैं पक्षी जो है एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं। मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो वो हिंज की संधि पाई जाती है। अगला देखते हैं। मनुष्य के सिर या फिर कह सकते हैं खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती हैं? अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि पाए जाने के कारण मनुष्य की जो सर होती है, खोपड़ी होती है, वो गति नहीं कर पाती है। अगला देखते हैं। वे जानवर जो अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं, तो वो कुत्ता, बाघ से। इससे देखिए ये इसके बारे में और अच्छे से आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। तो चलिए आगे चलते हैं। सील मछली स्तनधारी है। देखिए आगे मैंने भी क्वेश्चन में बताया था कि कौन सी मतलब पूछा था उसमें क्वेश्चन में कि कौन से जानवर है कि जो कि या फिर बच्चे देते हैं। तो हमने बोला था कि जो बच्चे को जन्म देते हैं वो स्तनधारी में आते हैं। तो देखिए सील मछली स्तनधारी है क्योंकि ये क्या होते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। अगला देखते हैं। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रात्रि चर होते हैं, ये केवल रात को ही देख पाते हैं। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। बाज, गिद्ध और चील, इस क्वेश्चन में जो है कि रात्रिचर होते हैं उनको केवल रात को काला और सफ़ेद दिखाई देता है और कोई रंग वो नहीं देख पाते हैं। आगे चलते हैं। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी दृष्टि होती है हमारे मनुष्य से 4 गुना दूर से ही इनको दिखाई देती है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो हरे पौधे हैं। अगला देखते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे देते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आगे मैंने बताया था इसके बारे में। अगला देखते हैं। अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो कौन कर लेता है? तो रेशम के जो कीड़े होते हैं अपनी मादा का पहचान उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेते हैं। अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल लेते हैं, और वो लेते कौन से हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अपने द्वारा अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन को जो है हम लोग लेते हैं, मनुष्य लेता है। आगे देखते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। अगला देखते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप में क्या विशेषता पाई जाती है? तो ये विशेषता है कि वे अंडे देते हैं। देखिए इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया। ये स्तनधारी, ये बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, इससे रिलेटेड, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
पक्षियों में से काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो पक्षियों में कौन है जो सबसे काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो वो उल्लू है। और कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी मैंने आगे इसके पहले ये भी बताया था इससे रिलेटेड, तो वो चीलबाज गिद्ध है। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हुए क्या है, देखिए अभी बताया था कि जो कुत्ता है और ये लोग को क्या है कि ये रात्रिचर होते हैं, इनको केवल रात में काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। और ये लास्ट है, देख लीजिए, जीवन प्रक्रियाओं का युग्म जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में मिलता है वो क्या होता है? तो वृद्धि और प्रजनन के कारण मिलता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।